हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देखे कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है, पहले डेफिनेशन समझी, फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फर्स्ट वन था पोलर फॉर्म, सेकंड वन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, नेक्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, फिर इसका नॉर्मल फॉर्म देखा, नेक्स्ट वन इज जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म से स्लोप फॉर्म या इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उस पर डिस्कस किया। अब आगे पढ़ना है, तो आगे मतलब अब नेक्स्ट फॉर्म जो है, नेक्स्ट फॉर्म है वो कहलाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो नेक्स्ट फॉर्म पे डिस्कस करते हैं, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? पैरामेट्रिक फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एक ही बात है। तो पोलर फॉर्म बोलें, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोलें या पैरामेट्रिक फॉर्म बोलें, एक ही बात है। सभी इंपॉर्टेंट फॉर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको समझना जरूरी है कि होता क्या है, कैसा है। ओके, पैरामेट्रिक इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि सपोज वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के। सेकंड पॉइंट जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, सपोज यहाँ पर, दैट इज बी। ओके, थोड़ी सी इस लाइन को बड़ा कर लेते हैं। अब चूंकि इस पॉइंट के, ए पॉइंट के इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए एम, सिमिलरली बी से इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज बी एन। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है सपोज, एंड दिस वन इज ऑरिजिन। सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा एंगल है। अगर ये थीटा एंगल है तो ए से अगर बी एन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, सपोज ए सी, तो अगर ए एंगल थीटा है तो ए वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा, आप जानते होंगे। अगर चूंकि ए के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई नंबर ले लो, सपोज एल, ए वाला डिस्टेंस कितना होगा? एच होगा, और ए वाला डिस्टेंस के होगा, ये डिस्टेंस के है। अब ये थीटा है, मेरे को दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आर है। अब गिवन क्या क्या है? गिवन ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, और एक पॉइंट बी है जो ए से अबव है, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस आर गिवन है। क्वेश्चन ये है कि अब आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी फाइंड आउट करने हैं, बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो ठीक है, करते हैं। क्योंकि अपने को मालूम है कि एसी परपेंडिकुलर है, AC is perpendicular on BN, AC BN पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देन ट्रायंगल ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा ले सकते हैं। तो साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर क्या है इसमें? परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनस क्या है? AB। सो BC अपॉन AB, दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू BC। BC कितना था? BC नहीं मालूम कितना है, तो BC को BC छोड़ दें, और AB की वैल्यू है R। सो BC इक्वल टू R साइन थीटा। ठीक है, BC इक्वल टू R साइन थीटा। ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका R साइन थीटा। अब ऐसे ही अगेन कॉस थीटा लें, इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू है
cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज AC एंड हाइपोटेन्यूस इज AB, सो AC बाय AB मतलब cos थीटा इक्वल टू AC तो सेम रहा और AB इज R, सो AC इक्वल टू R cos थीटा। ठीक है, अब AC भी फाइंड आउट कर लिया अपन ने, R cos थीटा। अब चूंकि A वाला पोर्शन K है तो A वाला भी पोर्शन K ही होगा, ये डिस्टेंस भी K होगा। AM चूंकि AM और CN सेम साइज होंगे, सेम साइज क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल लाइंस के बीच में कितनी भी लाइंस ड्रॉ की जाएं उनकी साइज सेम होती है, तो अगर AC K है तो CN भी K होगा। अब निकालना क्या है, अब MN क्या होगा, सॉरी, अब चूंकि AC R cos थीटा है तो MN भी कितना होगा, R cos थीटा होगा। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अपन जानते हैं पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट में एब्सिसा होगा वो पॉइंट B का बाय एक्सिस से डिस्टेंस होगा। तो पॉइंट B का बाय एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, जो बाय एक्सिस से डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस किसके बराबर होगा, बाय एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। सपोज यहाँ इसको लंबा लेना थोड़ा सा, मतलब ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज इतना डिस्टेंस ऐसा कुछ, तो ए किसके बराबर होगा, इसके बराबर ON के बराबर होगा। तो ON बराबर कितना है, तो OM कितना था, OM मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ तक लाइन थी एक्चुअली। OM कितना है, H था, और OM कितना है, H है, तो ON इक्वल टू होगा H प्लस MN। MN कितना है, MN है R cos थीटा, सो ON इज R cos थीटा। ये पॉइंट B का एब्सिसा हो जाएगा। सिमिलरली कोऑर्डिनेट निकालने के लिए या ऑर्डिनेट निकालने के लिए, एब्सिसा तो फाइंड आउट कर लिया, ऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट B का, तो ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा BN। तो BN कितना होगा, BN इज BC प्लस CN, BN BC प्लस CN, सो BN इक्वल टू BC। BC कितना है, BC है R cos थीटा, R sin थीटा और प्लस K, सो R sin थीटा प्लस K, या सीधा कहें कि B, तो अब ए, तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स आए, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज, इसको चाहो तो पहले ऐसे लिख लो, K प्लस R sin थीटा, एक ही बात है। सो B के कोऑर्डिनेट हो गए हैं H प्लस R cos थीटा एंड K प्लस R sin थीटा, ये आपके पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कहलाता है अलजेब्रिक फॉर्म। कई बुक में अलग अलग दिया रहता है, बुक्स में कि उस पे ना जाए, बुक्स पे मतलब बुक्स में कैसे दिया रहता है कि देन या लेट B के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मान लिए सपोज कि कैपिटल XY है, कैपिटल X, Y, तो बुक का रटना नहीं है, अपने को समझना है, इसलिए मैंने आपको इतने बताया। तो देन इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल X इक्वल टू H प्लस R cos थीटा एंड Y इक्वल टू K प्लस R sin थीटा, आप ऐसा लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, X इज H प्लस R cos थीटा एंड Y इज K प्लस R sin थीटा। माने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ने क्या किया कि एक पॉइंट आपको गिवन था, जो गिवन पॉइंट है उसको बोलते हैं बेस पॉइंट, और दूसरा जो पॉइंट था वो कहलाता है रिजल्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन में जो बेस पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, और रिजल्टिंग पॉइंट और बेस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन है, और आपको जो रिजल्टिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो वो मैंने आपको निकाल के बता दिया। अब एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसा ये है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि बेस पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया कि बेस पॉइंट जो है वो रिजल्टिंग पॉइंट के बिलो है,
इसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि जो बेस पॉइंट है वो रिजल्टिंग पॉइंट से एबव हो, ऐसा हो सकता है। उस केस में क्या होता, उसमें आर की वैल्यू चेंज हो जाती है। देखिए आर क्या है, आर एक एल्जेब्रिक डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का एल्जेब्रिक डिस्टेंस है। अब एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब ये हुआ, डिस्टेंस तो वैसे पॉजिटिव ही होता है, लेकिन एल्जेब्रिक का जब बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती हैं आर की। आर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो किस कंडीशन में पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में नेगेटिव होगा, वो मैं बताता हूँ आपको। यदि रिजल्टिंग पॉइंट बेस पॉइंट से अबव है तो आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और यदि रिजल्टिंग पॉइंट बेस पॉइंट से बिलो है तो आर की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब इसी को कुछ प्रॉपर्टी के फॉर्म में या नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं कि नोट करके। नोट 1, आर इज algebraic distance between base point and algebraic point, sorry, and resulting point. 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 R is positive if the resulting point is above of base point and R is negative if resulting point is below of base point. तो आर पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा ये मैं बता दिया।